शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका ज्ञान बिंदु सर का ये 50 प्रश्नों का है और ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस से संबंधित है। जब राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है तो यह किस प्रकार का वीटो कहलाता है? तो ये जो है आपका आत्यांतिक वीटो कहलाता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा लागू रैयतवाड़ी व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन एक विशेषता नहीं थी, यानी कौन विशेषता जो है नहीं थी? तो देखिएगा, इसमें नहीं थी कौन, तो किसान भूमि का न तो विक्रय कर सकते थे और न ही गिरवी रख सकते थे, तो ये जो है नहीं था, ऑप्शन सी। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिएगा, भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश की सीमा से सटती है, सही बात बोल रहा है। भारत के कुल 4 राज्यों की सीमा भूटान की सीमा से मिलती है, ये भी सही बात है। भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा चीन की सीमा से मिलती है, ये भी सही बात है। अगला है, भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा से मिलती है, तो ये गलत बोल रहा है। तो इससे जो है 4 राज्य मिलता है, ठीक है, जिसका ट्रिक जो है हम आपको दे भी चुके हैं, आपको मिल जाएगा। चलिए, या फिर इसका शॉर्ट बता दे रहे हैं, अन्ना ममी म्यांमार, इस तरह से है ट्रिक। आगे देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सही है उसका चयन करिए। तो भारतीय संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है, सही बात है। फिर जो है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये दोनों के दोनों बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्या कह रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम गढ़ी यानी मकान पर कर और चरी यानी जानवरों के चराई पर कर नामक 2 नवीन कर लगाए? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी यही चलाया था। आगे देखिए 6 नंबर, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी नदी जो है आपका नर्मदा नदी है। आगे 7 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस परिस्थिति में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो देखिएगा, राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, तब जो है इस स्थिति में जो है ना ये लगेगा। आगे देखिए, क्रियामानकृत सिद्धांत को लेकर महावीर स्वामी का अपने किस शिष्य से मतभेद हो गया था? तो ये जो है आपका जमाली, तो ये इनके दामाद ही थे महावीर के। आगे देखिए, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये जो है सोलम से हुई है, सोलम, ऑप्शन सी। जहांगीर ने अपने किस चित्रकार को ईरानी दरबार में शाह अब्बास का चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था? तो ये जो है बिशन दास को, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 112 में उल्लेखित संघीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष कौन रखता है? तो संसद के समक्ष जो है राष्ट्रपति रखता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्रिप्स प्रस्ताव 1942, वेवेल योजना ये जो है 1943, ये जो है गलत बात है, यही जो आंसर हो जाएगा 1944 इसका आंसर होगा। कैबिनेट मिशन 1946 ठीक है, इटली का घोषणा 1947 ठीक है। आगे देखिए, रेह, कल्लर, ऊसर आदि किस प्रकार के मिट्टी के स्थानीय नाम हैं? तो ये जो है आपका लवणीय या मृदा क्षारीय मृदा के, लवणीय या क्षारीय मृदा के जो है स्थानीय नाम है। आगे देखिए 14 नंबर, भारत के राज्यों में विधानमंडल के गठन में एकरूपता नहीं है। अधिकांश राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कुल कितने राज्यों का विधानमंडल एक सदनीय है? तो देखिएगा 22 जो है उनका विधानमंडल एक सदनीय है। आगे देखिए नंबर, इतिहासकार स्मिथ ने किस शासक के बारे में यह लिखा है कि अगर वह कुछ समय और जीवित रहता तो भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगल न आ पाते? तो ये जो है शेर शाह सूरी के बारे में कहा था। ख्याल क्या है? तो ये जो है आपका जलीय भाग जो स्थलों द्वारा चारों ओर से घेर लिए गए हैं, जलीय भाग जो स्थलों द्वारा चारों तरफ से घेर लिए गए हैं उसको क्याल कहते हैं। आगे देखिए
17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करिए। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25, सही बात है। 5 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों तक है, नहीं, मतलब दोनों गलत है, एक जो है सही है बाकी दोनों गलत है। आगे देखिए 18 नंबर 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो दोहरिया का युद्ध जो हुआ था हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था, ऑप्शन ए। आगे देखिए परामणि क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका भिंडी से। ऐसे हम पूरा जितना भी क्रांति है सभी का ट्रिक से हम याद करवाए हैं और वो जो है ना आपका ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर विविध वाला में भी। चलिए तो ज़रूर देखिएगा अगर सभी क्रांति को देखना है तो। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, किकली लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है जिसे केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये जो है आपका पंजाब में है, किकली पंजाब। आगे देखिए निम्नलिखित में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने की सिफारिश की थी? तो ये जो है आपका अशोक राय मेहता समिति। ये कहे थे क्या कि 2 स्तरीय, जबकि बलवंत राय मेहता समिति कहा था 3 स्तरीय। वर्तमान में 3 स्तरीय ये जो है इनका बलवंत राय मेहता समिति का जो है ज़्यादा मान्य है। 1957 में आया था, ये 1977 में सुझाव दिए थे। आगे देखिए 22 नंबर, तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के चलाने हेतु किया गया था? तो ये जो है सहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी। देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, सही बात है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, ये भी सही है। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता, ये भी सही है। मीना बक्कम जो है हवाई अड्डा ये कोची नहीं, ये चेन्नई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस परिस्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो देखिए जब राज्यसभा इसके लिए एक संकल्प पास करे, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, ठीक है, दोनों सही है। इसके बाद जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से ऐसा संयुक्त अनुरोध करे, तो ये भी सही है, यानी कि 24 का जो है आंसर हो जाएगा क्या, डी। आगे देखिए 25 नंबर, शाहजहां और तथा औरंगजेब के शासनकाल में लाल किला का नाम क्या था? तो लाल किला का नाम जो है किला-ए मुबारक था, ऑप्शन ए। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई को कहते हैं, सही बात है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर ये जामनगर, ये गलत है, ठीक है। पूर्व का मैनचेस्टर जो है इसे आप कह सकते हैं किसको, तो ओसाका को, है ना, विश्व में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है ये कानपुर, ये भी सही है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस एक का निश्चित कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है? तो ये जो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 में किया गया है, जबकि महान्यायवादी का 76 में, जबकि राज्य के महाधिवक्ता का कितना में किया गया है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, गुप्तों के पतन के उपरांत अधोलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी भारत की राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बन गया? तो ये जो है आपका कन्नौज। आगे देखिएगा प्रयागराज में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो प्रयागराज में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये जो है उत्तर मध्य रेलवे, ऑप्शन बी। आगे 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है? तो ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 31 नंबर, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को कितने वर्ष भारत में गुजारने पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो ये जो है 5 वर्ष है, इसका आंसर जो है 5 वर्ष होना चाहिए, जो है आपका बी होगा 5 वर्ष। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का सही मतलब कथनों का पहचान करिए। कह रहा है क्या, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम प्रथम की जगह जो है शाह आलम द्वितीय होगा, तब सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर था। तो यहाँ जो है बिल्कुल एक सही होगा और दोनों गलत होगा। आगे देखिए 33 नंबर, ग्लोब को 2 समान हिस्सों में विभक्त करने वाला काल्पनिक रेखा है, तो 2 भाग में बांटेगा कौन? तो विषुवत रेखा, ऑप्शन सी, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो
कांगो नदी। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, जबकि कर्क रेखा को कौन सा नदी 2 बार काटती है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए 34 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये जो है आपका 345, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए 35 नंबर, विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण देने वाली पुस्तक मनुचरित के रचनाकार कौन है? तो मनुचरित के रचनाकार जो है अल्लाह सानी पेदना, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक हिंद महासागर का की समुद्री धारा नहीं है? तो ये जो है बेंगुएला है जो नहीं है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये जो है आपका उत्प्रेषण, ऑप्शन सी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो ये जो है आपका तिल में सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है। आगे देखिएगा पत्थर के औजार का प्रचलन सर्वप्रथम किस युग में प्रारंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम जो है पूरा पाषाण युग में प्रारंभ हुआ था। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस कला के अंतर्गत बुद्ध को काफ़ी प्रसन्नचित मुद्रा में दिखाया गया है, साथ ही उन्हें विभिन्न आसनों में सभी ज्ञान से युक्त प्रदर्शित किया गया है? तो ये जो है आपका मथुरा कला में इसका आंसर होना चाहिए, क्या हो जाएगा मथुरा कला, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संघीय व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो संघीय व्यवस्था के लिए कौन अनिवार्य नहीं है? तो संसद की संप्रभुता, ये जो है अनिवार्य नहीं है, बाकी सभी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार हुआ था? तो देखिए यहाँ जो है आपका सिंधु घाटी दिल है, मेसोपोटामिया दिल है, और मिस्र और चीन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो है आंसर जो है मेसोपोटामिया होगा। ठीक है, ये कौन नदी के तट पर विकसित हुआ था? तो दजला फरात नदी के तट पर, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पे। आगे देखिए पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया था? तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था, और यही जो है पृथ्वी की गोलाई को मापा था। कौन? इरेटोस्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कांट इसमें है, कांट क्या कहा था कि भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है, ये कहा था कांट। ठीक है, आगे देखिए 44 नंबर क्या कहा है, संविधान सभा के निर्वाचन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया? तो ये जो है आपका अनुसूचित जाति संघ का प्रतिनिधित्व किया, ऑप्शन सी। आगे देखिए जूलियस सीजर किस देश का शासक था? तो ये जो है था रोम के था। कहाँ के था? रोम के। आगे देखिए गोंडवाना लैंड पैंजिया से कब अलग हुआ? तो ये जो है 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व अलग हुआ, ऑप्शन बी। आगे देखिए देश की रक्षा करना किस कोटि के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। तो नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए निम्न में कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था? तो ये जो है आपका रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य, ये दोनों जो है विस्तृत था। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 49 नंबर, निम्नांकित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? तो ये जो है गोखुर झील, गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील। बाकी जो है जलप्रपात है, वी आकार की घाटी भी है, वरखान भी है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, फिल्म के प्रमाणीकरण में किस श्रेणी के फिल्म सभी वर्ग के लोग, बच्चे वयस्क देख सकते हैं? तो ये जो है आपका यू श्रेणी के। तो देखिए दोस्तों ये 50 प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।